गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हमने आपको फ्रैक्शन ऑफ एलसीएम पढ़ा दिया है। अब आपको लेके डेसिमल ऑफ एलसीएम ज्ञात करना है, मतलब दशमलव का हमको लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। अब हम लघुत्तम समापवर्तक में क्या करते हैं दोस्त, लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करने के लिए जो संख्या दशमलव में रहती है पहले उसको हम क्या करते हैं, उसको पूर्णांक रूप में लिखते हैं, अर्थात दशमलव को हटा देते हैं। दशमलव हटाने के बाद संख्या भिन्न के रूप में हो जाएगी। भिन्न के रूप में होने के लिए वो अंश का हम लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करते हैं और हर का हम क्या करते हैं, महत्तम समापवर्तक ज्ञात करते हैं। अभी आप मान लीजिए हमारी पहली सवाल है, छोटी सवाल में ले रहा हूं। मान लीजिए ये 2 है और दूसरी संख्या 2.7। ये दो संख्या है मान लीजिए छोटी सी। अब इसको हम का क्या ज्ञात करना है, एलसीएम ज्ञात करना है। तो सबसे पहले 2/1 लिख लीजिए, यहाँ 2 27 लिख के बटा 1 लिख लीजिए। अब यहाँ पे देख लीजिए दोनों संख्या में 1 0 है तो हम 1 0 बढ़ा देंगे। अब देख लीजिए यहाँ पे दशमलव नहीं है तो ऊपर भी गुणे 1 लिख लीजिए 0। अब यहाँ क्या करेंगे 0। अब हमारी संख्या कितनी हो जाएगी 20/10 और दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी 27/10। अब इस संख्या का हमको एलसीएम ज्ञात करना है। ये दशमलव वाली संख्या थी, मैंने इसको ऐसा कर दिया। अब इसका 10, 20 और 27 का हमको एलसीएम ज्ञात करना है। 20 और 27 का हमको एलसीएम ज्ञात करना है। अब यहाँ पे देख लीजिए ये संख्या किसी से नहीं कटने वाली है, तो 2 10 में 20, 27। अब यहाँ क्या इतना हो गया 2 5 10, यहाँ पे फिर कितना हो गया 27। 3 से काट दीजिए 5, 3 9 27, फिर वापिस 3, फिर यहाँ पे 5, 3 3 9। अर्थात हमारी संख्या क्या हो गई, इतनी हो गई फैक्टर के बाद। एलसीएम क्या कितना हो जाएगा, एलसीएम बराबर 2 दूना 4, 3 12, 12 3 36, 36 गुणे कितना हो जाएगा 5 गुणे 3, 5 छक्का 30, 5 3 15, 3 18 गुणे 3, 18 3 54, 540। हमारा एलसीएम कितना हो गया 540। अब यहाँ पे हम आपको क्या बताए हैं, नीचे वाली संख्या का महत्तम समापवर्तक। तो इसका महत्तम समापवर्तक 10 होगा। अब 10 होगा तो हमारी 0 कट गया, हमारा एलसीएम कितना हो गया 54। कितना हो गया 54। अब चलते हैं, आपको डेसिमल ऑफ एलसीएम ज्ञात करने के लिए हम कुछ बड़ी संख्या लेते हैं। कुछ बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, एक दूसरी संख्या ले लेते हैं। आपको यहाँ समझा देता हूं। पहली संख्या तो मेरे हिसाब से समझ में आ गई होगी, अभी मैं दूसरी संख्या लेता हूं। अभी मान लीजिए यहां पे 12, 24 और यहाँ पे क्या है मान लीजिए 36, इस तरह से संख्या है। अब हमको दशमलव का करना है, तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे 1.2 लिख दिया, यहाँ पे 2.4 लिख दिया, यहाँ पे क्या लिख दिया 0.36। ये हमारी 3 संख्या हो। अब हम इसका एलसीएम ज्ञात करते हैं दोस्तों। अब एलसीएम ज्ञात करने के लिए हमने आपको क्या बताया है कि ये दूसरी सवाल हमने आपको क्या बताया है कि सबसे पहले संख्या को पूर्णांक रूप में करेंगे। तो यहाँ पे पहले पूरी संख्या लिख लियो 12, 24, यहाँ पे क्या लिख लिए 36। सबके नीचे 1 लिख लीजिए, 1 लिख लीजिए, 1 लिख लीजिए। यहाँ पे आप देख लीजिए यहाँ पे सबसे में दशमलव ज्यादा किसमें है, इसमें है, तो 2 बढ़ेगा, यहाँ पे 2 बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पे दशमलव 1 है, यहाँ पे भी दशमलव 1 अंक है, तो सबसे पहले ऊपर 1 लिख लेंगे, यहाँ पे 1 लिख लेंगे। अब यहाँ पे दशमलव 1 है, लिख लिए गुणे 1 गुणे 1। अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 0 बढ़ा देंगे, यहाँ पे 1 0 बढ़ा देंगे। अब देख लीजिए यहाँ पे 2 0 है, यहाँ पे 1 0 है, तो क्या करेंगे 1 0 नीचे बढ़ाएंगे, इसके बराबर करने के लिए 1 ऊपर, 1 नीचे, 1 ऊपर, बराबर। अब हमारी संख्या कितनी हो गई दोस्त, हमारी संख्या कितनी हो गई 120 और बटा 100 हो गई। दूसरी संख्या कितनी हो गई 240 बटा कितना हो गया 100, और तीसरी संख्या कितनी हो गई 36 बटा 100। ये हो गया दोस्त। अभी आप देख लीजिए, अब इसका हमको ये ज्ञात करना है डेसिमल ऑफ एलसीएम। एलसीएम ज्ञात करने के लिए हमने आपको सूत्र बताया था एलसीएम बटा क्या होता है एचसीएफ। कितना होता है, मतलब ऊपर वाली संख्या का हमने जैसे भिन्न का करते हैं, फ्रैक्शन का करते हैं, उसी तरह इसका कर लेंगे। सो ऊपर वाली संख्या के कितनी है 120, 240 और कितना है 36। इसका हम क्या करेंगे एलसीएम ज्ञात करेंगे। तो हम पहले 2 से कर लेते हैं भाग, 2 60 हम, और यहाँ कितना हो गया 120, यहाँ कितना हो गया 18, वापिस 2 से जाएगा, यहाँ 30 हो गया, यहाँ 60 हो गया, यहाँ 9 हो गया, वापिस 2 से जाएगा दोस्त, यहाँ कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, यहाँ 30 हो जाएगा, यहाँ 9 हो जाएगा। वापिस 2 से काट लेते हैं, यहाँ पे 15 हो गया, यहाँ पे 10 हो गया, यहाँ पे कितना हो गया 9 हो गया। वापिस 2 से काट लेते हैं, यहाँ पे 15 हो गया, यहाँ पे 5 हो गया, यहाँ पे 9 हो गया। अब क्या करेंगे दोस्त, अब इसको हम फिर 5 से डिवाइड कर लेते हैं। किनसे से 5 से। 5 से करने के लिए 5 3 15,
5 एक 5, यहाँ 9 हो गया। अभी कितना बचा 3 और 9, 3 और 9 को फिर 3 से काट लेते हैं। यहाँ कितना बच गया 1, यहाँ कितना बच गया 9। अब यहाँ वापस 3 से फिर वापस का 3 से काटेंगे तो यहाँ 3 त्रिका 9 हो जाएगा, फिर वापस काट लेंगे, कितना हो गया हमारा इतना हो गया। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा कितना हो गया एलसीएम 2 दूना 4 दूना 8, 8 दूना 16 दूना 32, 32 पच्चे 32 गुणे 5, 5 दूना 10, 5 तिया 15, 15 1 16, 32 पच्चे 160, 160 160 तिया कितना हो गया 480, 480 गुणे कितना हो गया 3 0, 3 अट्ठे 24 को 4 हाथ में 2, 3 चौका 12 2 14, मतलब हमारा कितना हो गया 1440 एलसीएम हो गया। कितना हो गया 1440। अब हमारा एलसीएम कितना हो गया दोस्त, हमने क्या बताया एलसीएम बटा एचसीएफ, एचसीएफ। अब हमारा कितना हो गया 1440 बटा कितना हो गया हमारा 100। ये तीनों बराबर है तो तीनों में से कोई एक संख्या ले लेंगे, इसका एचसीएफ ज्ञात करेंगे तो 100 आ जाएगा। अर्थात हमारी संख्या कितनी हो गई, ये 0 कट गया, 144 बटा 10, अर्थात ये कितना हो जाएगा 14.4। ये हमारा आंसर हो गया। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि लघुत्तम समापवर्तक आपको समझ में आ गया। तो भी मैं एक सवाल और आपको बता रहा हूं ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं रहे, कंफ्यूजन नहीं रहा। अभी छोटी संख्या आपको बता रहा हूं, छोटी छोटी संख्या लेंगे ताकि इजी है। छोटी संख्या जब आ जाएगी समझ में तो बड़ी संख्या आप कर सकते हो। जैसे मान लीजिए 3 है, मान लीजिए आप 3 है, 3 3 फिर 3.6 फिर ये कितना है 1.8, यहां पे मान लीजिए 0.18 है। इस तरह से दोस्त है, ये 3 है, मिटा के सही लिख देता हूं 3 3.6। अब इसका हमको एलसीएम ज्ञात करना है। ये तीसरी सवाल आपको बता रहा हूं। इसको ज्ञात करने के लिए सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया 3 36 लिख लिए, फिर इसके बाद कितना लिख लिया 18 लिख लिया, सबके नीचे 1 लिख लिए, सबके नीचे 1 लिख लिए, इसके भी नीचे 1 लिख लिए। अब यहाँ पे देख लीजिए सब में क्या है, यहाँ पे 2 अंक पे दशमलव है तो 2 0 बढ़ा लीजिए। अब यहाँ पे 1 अंक पे है तो 1 है, अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ लिख लीजिए। अब इतना आप ध्यान लीजिए, अब इसको हम इसके बराबर करने के लिए 1 0 बढ़ाना पड़ेगा, तो 1 0 बढ़ाएंगे तो वो ऊपर भी बढ़ाएंगे और नीचे भी बढ़ाएंगे 0 0। अब यहाँ पे कितना है, एक भी 0 नहीं है तो यहाँ पे 2 0 बढ़ा लेते हैं तो उतना ही 0 ऊपर भी बढ़ाएंगे। देख लीजिए दोस्तों, हमने डेसिमल में आपको हमने ऐसा सवाल का कैसे हम पूर्णांक बनाते हैं हमने आपको सिखाया है, तो वहां से सीख लीजिए। अभी क्या इसमें सिखाने जाएंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हम क्या करते हैं, अभी आप देख लीजिए यहाँ पे हम अब इसका एलसीएम ज्ञात करते हैं। कितना हो गया 300 और कितना हो गया 360 और कितना हो गया 18। इसका एलसीएम ज्ञात करने के लिए हम 3 से पहले तो हम 3 से डिवाइड कर देते हैं। 3 एक 3, 3 दूना 6, 120 हो गया, 120 हो गया। यहाँ पे 300 है दोस्त, यहाँ पे 300 है, तो 300 है तो हम पहले 3 से कर लेते हैं। 300 कर लिए, 300 हो गया। यहाँ कितना हो गया 3 एक 3, 3 दूना 6, 120, 3 छक्का 18, वापिस 3 से काट लेते हैं। यहाँ पे 100 हो गया बराबर, वापिस 3 से काट लेते हैं तो यहाँ कितना हो गया 100 कटेगा नहीं, 100 हो गया। यहाँ पे 40 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया। अब ये संख्या को वापिस 2 से काट लेते हैं, 2 50 हो गया, 2 50 2 20 और 2 1 2, फिर वापिस से कर लेंगे, ये 25 हो गया, ये कितना हो गया 10 हो गया। अब वापिस हम जो है 5 से काट लेते हैं, 5 5 25, 5 दूना 10। अब इस तरह से हमारा फैक्टर हो गया। अब फैक्टर क्या हो गया 3 त्रिका 9 दूना 18, 9 दूना 18, 18 पच्चे 90 दूना 180, 180 पच्चे 900, 902 कितना हो गया 1800। कितना हो गया एलसीएम 1800, 1800 बटा हम कितना लिख लेंगे 100 बराबर कितना हो जाएगा, ये कट जाएगा, कितना आ गया अपना 18। कितना हो गया अपना एलसीएम 18। अब दोस्तों हम ये आशा करता हूं कि आपको डेसिमल ऑफ एलसीएम ज्ञात किया हो, आ गया होगा, समझ में आ गया होगा। एक बार मैं वापस समझा देता हूं। ये अपना 3 है, ये 3.6 0.18 है। अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे हमने आपको क्या बताया कि यहाँ पे 3 है, यहाँ पे इतना लिख लिया, यहाँ इतना लिख लिया, यहाँ पे 2 0 बढ़ा दिया, यहाँ पे भी 2 0, यहाँ पे 2 0 ऊपर भी। अब इस तरह से हमारी संख्या बन गई।
अब इस संख्या को बनाने के लिए हम क्या ज्ञात कर लेंगे, एलसीएम। एलसीएम ज्ञात करने के लिए दोस्तों आप क्वेश्चन का शक हो गया, आपने इसमें 2 से क्यों नहीं काटा, लेकिन दोस्तों हम इसलिए काट दिया कि हमारा ये चीज फटाफट कट के जो है आंसर आ जाए। तो हमने पहले डायरेक्ट 3 से काट दिया, तो 3 100 हो गया, यहाँ पे कितना हो गया 120 हो गया, यहाँ पे 6 हो गया। इस तरह से हमने इसका क्या किया, एलसीएम ज्ञात कर लिया। एलसीएम ज्ञात किया दोस्तों तो 1800 हो गया, 1800 डिवाइड बाई इसका एलसीएम ज्ञात कर लेंगे तो कितना हो गया 100। अभी कितना हो गया अपना एलसीएम, कितना आ गया 18। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपको डेसिमल ऑफ एलसीएम दशमलव का लघुत्तम समापवर्तक आ गया होगा। तो दोस्तों अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो, कोई समझ में नहीं आता है तो आप मेरे को कॉल बैक कर सकते हैं। जय मां सरस्वती, जय भारत माता, जय जवान, जय किसान।